हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या में रैशनलाइजिंग करना और हिंदी में बोलते हैं परमेयकरण करना सिखाऊंगा। वैसे तो पूरा इसका नाम है हर का परमेयकरण करना। ऐसे क्वेश्चन आता है, हर का परमेयकरण कीजिए या रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर। तो किस तरह से करना है इनको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं तुम्हें समझाता हूं। एक क्वेश्चन दिया है मैंने, √5 प्लस √2 अपॉन में √5 3√5 2√5 माइनस 2√2। ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है रैशनलाइज करने का। अगर आपने ये रैशनल नंबर का प्लस माइनस करना और मल्टीप्लाई करना अभी तक नहीं सीखा है तो सबसे पहले इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको जाके देखिए, और वो जब आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना आ जाएगा तभी ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आएगा। तो आप उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद हम रैशनलाइज और परमेयकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे को इसी नंबर को दोबारा लिखना है। इस तरह से, और हमारे को करना है डेनोमिनेटर का रैशनलाइज, हर का परमेयकरण। तो ऊपर वाला तो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डेनोमिनेटर होता है। तो हमेशा डेनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है, इसका नीचे वाले का। तो इसी नीचे वाले को, जो नीचे वाला जो नंबर है, इसी को आपको ऊपर ले जाना है और नीचे भी उसी नंबर को ले जाना है। और एक चीज का ध्यान रखना है आपको, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर नीचे माइनस का साइन है तो ये प्लस प्लस आएगा, और प्लस का साइन है तो माइनस माइनस आएगा। तो जब भी कभी आपको सिर्फ रैशनलाइज भी बोलेगी ना, तो आप समझ जाना कि डेनोमिनेटर का ही रैशनलाइज किया जाता है, परमेयकरण हमेशा हर का ही किया जाता है। सिर्फ रैशनलाइज भी बोलेंगे तो पेपर में, तो क्लास 9 में इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको किया। अब आपको क्या करना है, ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करना है, अंश को अंश से गुणा करो, और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, 3√5 को आपको इस नंबर से इंटू करना है सबसे पहले, फिर प्लस √2 को फिर इस नंबर से इंटू करना है, इस तरह से। तो ये ऊपर वाला तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाले को करने के लिए आपको एक फॉर्मूले का यूज करना है। देखो ध्यान से देखिए, a माइनस बी है कि a प्लस बी है। तो a माइनस बी और a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का आपने यूज करना है। तो a स्क्वायर यानी कि ये a है बेटा, तो ये a स्क्वायर और b है 2√2 का स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने इस पर फॉर्मूला लगा लिया, इक्वल टू, जब भी कभी a माइनस बी को a प्लस बी से इंटू करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करो। अब इंटू करना है बेटे, इंटू करना मैंने पिछले वीडियो में भी सिखाया, फिर दोबारा देखिए। मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा याद रखना है, आगे वाला नंबर आगे वाले से होगा और पीछे वाला नंबर सॉरी रूट वाला नंबर रूट वाले से होगा। तो 3 2 6 एंड √5 को √5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो केवल 5 आता है, ये याद रखना है। √5 को √5 से करेंगे तो केवल 5 आता है। तो 3 2 तो हो जाएगा 6, √5 को √5 से करेंगे तो 5, तो 6 5 30। यानी कि सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। प्लस 3√5 को मैं 2√2 से करूंगा तो 3 2 6, √5 को √2 से करेंगे तो √10। रूट वाले से मल्टीप्लाई होगा और बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से इसको भी इंटू करेंगे बेटा,
2 1 जा 2, क्योंकि इसके बाहर 1 है, इसके बाहर 2 है, 1 2 जा 2, रूट 2 को रूट 5 से करेंगे तो रूट 10 प्लस, ऐसे इसमें भी 1 2 जा 2 एंड रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो केवल 2 आएगा, यानी कि रूट सेम नंबर होगा तो रूट से रूट हट जाता है। 2 2 जा 4, 2 रूट 5 को 2 बार इंटू करना है बेटा, 2 रूट 5 को 2 बार इंटू, तो 2 2 जा 4 एंड रूट 5 को रूट 5 से करेंगे तो केवल 5 आता है बेटा, तो 4 5 जा 20 माइनस, इसी तरह से 2 रूट 2 को करेंगे 2 रूट 2 से तो 8 आएगा। अभी ये नंबर है और ये नंबर, ये तो रूट वाले दोनों नंबर है नहीं, रूट वाले इन दोनों को हम इजीली प्लस कर सकते हैं, 30 प्लस 4 34। और ध्यान से देखिए, ये जो रूट वाले नंबर होते हैं इनको प्लस करना और माइनस करना क्या नियम है, रूट सेम नंबर होना चाहिए, रूट के अंदर का जो नंबर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो इजीली ये प्लस माइनस हो सकते हैं। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, एंड प्लस प्लस को करने में प्लस ही आता है बेटा, तो 6 प्लस 2 8 रूट 10। याद रखना, रूट के अंदर वाले नंबर ऐड कभी नहीं होते, रूट के बाहर वाले नंबर ही ऐड होते हैं, वो भी तभी ऐड होते हैं जब रूट के अंदर के नंबर सेम टू सेम हो। माइनस करेंगे बेटा, 20 में से 8 गया तो 12। तो इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये तरीका है रैशनलाइज करने का। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं इस बार, इसको मैं मिटा देता हूं बेटा। एक एग्जांपल मैंने और लेते हैं, सेकेंड नंबर का एग्जांपल, 7 रूट 3 प्लस 2 अपॉन में 3 रूट 3। ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, और इसी को इक्वल टू करिए। पहला स्टेप क्या है, इसी नंबर को दोबारा लिखना है आपको, पहला स्टेप तो यही है, पहला स्टेप ये है आपका। फिर दूसरा स्टेप है मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, और जो ये डिनोमिनेटर में है इसी को ऊपर नीचे ले जाना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई प्लस माइनस का साइन तो है नहीं बीच में, तो आपको इसमें प्लस माइनस का कोई साइन नहीं लगाना। आप एक काम और कर सकते हैं कि 3 भी लिखना जरूरत नहीं है इसके अंदर, ये भी जरूरी नहीं है, सिर्फ रूट वाले नंबर को ही अप एंड डाउन, नीचे और ऊपर लिखिए, नीचे इसी नंबर को, इस नंबर को छोड़ दिए, क्योंकि प्लस माइनस का बीच में कोई साइन नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटू करेंगे ऊपर वाले को ऊपर वाले से, तो 7 रूट 3 को मैं रूट 3 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या नियम है, बाहर वाले को बाहर वाले से करना है, 7 1 जा 7, और रूट 3 को करेंगे रूट 3 से तो केवल 3 आएगा, तो 7 3 जा 21। तो इस नंबर को मैंने इस नंबर से इंटू कर दिया। अब प्लस 5 को करेंगे इससे, तो 5 1 जा 5, इसके बाहर बेटा 1 होता है, तो 5 1 जा 5 रूट 3। अब इनको इंटू करेंगे बेटा, ये 3 है, 3 रूट 3 है और ये रूट 3 है, तो बाहर वाले को बाहर वाले से 3 1 जा 3 एंड रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो 3, तो 3 3 जा कितना हो गया 9। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। जब कभी भी कोई साइन नहीं दिया होता तो केवल रूट के नंबर को ही ऊपर नीचे इंटू करना है, और ऊपर वाले को ऊपर वाले से इंटू करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से करते हैं, और आपका इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, सेवन रूट 5 अपॉन में 3 रूट 7 प्लस 2 रूट 5। ये मैंने एक एग्जांपल और लिया है। सबसे पहला रूल रैशनलाइज करने का, परमीकरण करने का, इसी नंबर को दोबारा लिखिए, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। अब की बार देखिए नीचे प्लस माइनस का साइन आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो इसी नंबर को पहले तो ऊपर नीचे करेंगे और साथ में साइन भी बदलेंगे, साथ में साइन भी बदलेंगे। तो इस तरह से आपने क्या, ये सेम नंबर ऊपर नीचे इंटू करना है और
प्लस का जो साइन है माइनस का हो जाएगा और माइनस का साइन होगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इंटू करना बेटे, तो 7√5 को मुझे इन दोनों से इंटू करना है। तो 7√5 को 3√7 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करने का रूल है, बाहर वाले को बाहर वाले से, अंदर वाले को अंदर वाले से। तो 7 3 जा 21 एंड 5 7 जा 35। तो रूट वाले से इंटू कर दिया और बाहर वाले को बाहर वाले से, फिर माइनस का साइन। 7√5 को 2√5 से, तो 7 2 जा 14 और √5 को √5 से करेंगे तो केवल 5। नीचे तो आपको पता ही है कौन सा रूल लगेगा बेटे, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 14 5 जो 70। 3√7 को हमने 2 बार इंटू करना है। 3 3 जा 9, √7 को √7 से करते तो केवल 7, 9 7 जा 63। इसी तरह से मैं 2√5 को करूंगा तो 20 आएगा बेटा। ये तो बेटा प्लस माइनस हो नहीं सकते, माइनस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि √35 और यहाँ पर √35 नहीं है। प्लस माइनस करने के लिए रूट वाले नंबर सेम होने चाहिए। सो इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा, और 63 माइनस 20 यानी कि 43। तो ये मैंने तीसरा एग्जाम्पल किया। तो आशा करता हूं कि ये 3 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि परमेयकरण रैशनलाइज किस तरह से किया जाता है। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देख लेंगे तभी ये समझ में सही से आएंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए जो रूल आपको यूज करना है वो है, बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से और रूट के अंदर वाले नंबर को रूट के अंदर वाले नंबर से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। और प्लस माइनस तभी हो पाएगा जब रूट के अंदर वाले नंबर सेम होंगे, तभी प्लस माइनस हो पाएगा। तो आशा करता हूं ये जो मैंने सिखाया है आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।